वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस की आरक्षण सीरीज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है आर्थिक आधारों पर आरक्षण की मांग क्यों। आपने भाजपा, आरएसएस व अन्य आरक्षण विरोधी लोगों को यह कहते सुना होगा कि आरक्षण आर्थिक आधारों पर दिया जाना चाहिए, न कि जातिगत आधारों पर। इसके लिए आरक्षण विरोधी लोग ये तर्क देते हैं कि गरीबी सभी जातियों में है, इसलिए जो गरीब है उसको आरक्षण देना चाहिए। आइए दोस्तों, आज हम इस मत का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, आरएसएस ने संविधान और तिरंगे के विरोध के साथ साथ आरक्षण का खुला और तीक्ष्ण विरोध किया था। दलितों, आदिवासियों को दिए गए आरक्षण का मामला हो अथवा मंडल कमीशन के तहत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, आरक्षण विरोधी लोगों ने खुलकर इनका विरोध किया था। विरोधियों ने आरक्षण को भीख कहा था तथा आरक्षित वर्ग के लोगों की योग्यता का मजाक उड़ाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण विरोधी भाजपा और आरएसएस आरक्षण का समर्थन करने लगे हैं तथा सभी वर्गों के लिए आर्थिक आधारों पर आरक्षण की पैरवी करने लगे हैं। वास्तव में आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा हो अथवा आर्थिक आधारों पर आरक्षण देने की वकालत हो, दोनों का उद्देश्य समान है और ये उद्देश्य है आरक्षण से एसटी, एससी और ओबीसी को मिलने वाले लाभों को समाप्त कर देना। और इन दोनों मतों का परिणाम वर्ण व्यवस्था की वापसी होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में भेदभाव जाति के कारण हुआ है, इसीलिए संविधान में जाति को आरक्षण का आधार बनाया। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भेदभाव मिटाने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस या आरक्षण उसी आधार पर लिए जाने चाहिए जिन आधारों पर भेदभाव हुआ है। भारत में भेदभाव जाति के कारण हुआ, न कि अमीरी गरीबी के कारण। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक करने से ब्राह्मण ने मना किया था और ये मना शिवाजी की जाति के कारण किया था, न कि उनकी गरीबी के कारण। एक राज्य का राजा कैसे गरीब हो सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक आधारों पर आरक्षण का मतलब आरक्षण को समाप्त करना ही होगा। जाति के आधार पर आरक्षण होने के बावजूद सरकारी नौकरियों, शिक्षा, न्यायपालिका में अपर कास्ट का वर्चस्व है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण यहाँ ज़्यादातर जज अपर कास्ट के ही हैं। इसीलिए एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधारों पर आरक्षण की चाल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी समाज को आरक्षण तथा पदोन्नति में आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था को सबसे ज़्यादा कमजोर आरक्षण ने ही किया है। आरक्षण का समाप्त होना अथवा आर्थिक आधारों पर आरक्षण का परिणाम वर्ण व्यवस्था की वापसी या मजबूती होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।